हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और आपकी फिर से ऑनलाइन क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई हैं। तो देखिए, इसमें फिर से इन्होंने वर्कशीट नंबर 1 भेज दी है, थोड़ा सा चेंज करके क्लास 9th के लिए। तो आइए करते हैं। इसमें देखो इन्होंने क्या दे रखा है हमें। कहता आइए हम गणितीय संक्रिया पर आधारित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे। ठीक है, उस चीज़ को हम सीखने का प्रयास अब करते हैं क्लास 9th में। क्लास 9th में जो बच्चे हमारे 8th में से एकदम से आए हैं, थोड़ा सा उनके लिए स्टार्टिंग में थोड़ा आसान चीज़ दी गई है एडिशन वगैरह की। देखो कहता है रानी के पास 452 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 452। तो उसके पिताजी ने उसको 289 रुपये और दे दिए। बताइए कुल कितने राशि। अब 452 तो पहले से ही हैं, 289 और दे दिए यानी बढ़ गए। कैसे निकालेंगे? जोड़ के निकालेंगे दोनों को। तो देखो रानी के पास रुपए हैं 452, ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये कौन सा प्लेस? 100 प्लेस। ठीक है, ये ऊपर STO इसलिए लिखा हुआ है। रानी के पास 452 थे, उसके पिताजी ने उसे दिए 289। अब टोटल पैसे हैं, इन दोनों को हम जोड़ के निकालेंगे। जोड़ना आपको आता ही है, ऐड कर लो। जो भी ऐड करके आएगा डेट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता रोहित के पास 712 रुपये हैं, उसका भाई उससे 289 रुपये ले लेता है। जब ले लेगा तो कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे इसका मतलब घटाना पड़ेगा। तो रोहित के पास अब कितने बचे? तो रोहित के पास कुल रुपये 712, उसके भाई उससे ले लेता है 289। तो अब रोहित के पास कितने बचे? घटा लो 12 में से, क्योंकि 2 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो 12 इससे उधार लेके करना पड़ेगा। 12 में से 9 गए 3, यहाँ रह गया 0। 10 में से 8 गए 2, और 6 में से 2 गए 4। घटाना आपको आता है बेटा, 9th क्लास में हो अब यहाँ पर आपको जोड़ और घटा नहीं सिखाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। अब ये गुणा के ऊपर है। कहता एक पार्क में 49 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे के पास 13 गेंद, यानी एक बच्चे के पास 13 गेंद हैं। प्रत्येक का मतलब ये है कुल बच्चे हैं 49, प्रत्येक बच्चे के 13 गेंद हैं। तो बताइए कुल कितनी गेंद है? तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। पार्क में 49 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे के पास 13 गेंद है, कुल गेंद, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 से मल्टीप्लाई करा, ये आया, फिर एक क्रॉस लगा के 1 से मल्टीप्लाई करा, फिर ये आया। दोनों को ऐड कर दो, डेट विल बी योर आंसर। ठीक है बेटा, अब ये डिवाइड के लिए आ गया। सोनू के पास 1014 सेब हैं। सोनू उन सेबों को 3-3 की पंक्तियों में लगाना चाहता है, यानी एक पंक्ति में 3 सेब। बताइए प्रत्येक 3-3 की ये कह रहा, हाँ 3 पंक्ति में उनको लगाना चाहता है। बताइए एक पंक्ति में कितने सेब लगेंगे? तो कैसे करेंगे? ग्रुप बनाने हैं, और ग्रुप बनाने के लिए हमेशा इसको डिवाइड करना पड़ता है। किससे डिवाइड करना? 3 से, क्योंकि अब इन 1014 सेब को 3 पंक्तियों में हमें बांटना है, यानी एक पंक्ति में कितने आएंगे। तो 3 से इसको भाग कर दो। कुल सेब इतने, सेबों को 3-3 पंक्तियों में लगाना है। तो 1014 को हमने 3 से भाग करा। भाग करना भी आपको आता है। सबसे पहले यहाँ 10 है, क्योंकि 1 था तो 1 तो 3 से जाएगा नहीं, तो हमने दोनों अंक ले लिए। 3 से डिवाइड करा 3 बार, यहाँ पर 9 गया, 10 में से 9 गए 1, फिर ऊपर से ये ऊपर से 1 उतारा हमने, 11 हो गया। फिर से 3 बार चला गया। अब यहाँ से घटाया तो 2 आया, ऊपर से 4 उठा लिया, 3 अट्ठे 24। तो एक पंक्ति में 338 सेब लगेंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि इसमें जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या भाग करना है। ये अभ्यास के लिए देखो यहाँ पर कुछ प्रश्न दे दिए हैं हमारे पास। तो इन प्रश्नों में देखो क्या कहता है। पहले में एक स्कूल में 725 विद्यार्थी हैं, आज 76 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। तो उपस्थित कितने हैं? टोटल विद्यार्थी इतने हैं, यानी कि एब्सेंट हो गए हमारे पास 76। तो उपस्थित कितने हैं? तो 725 में से इसको घटा देंगे, लिख लो। कुल विद्यार्थी 725, अनुपस्थित विद्यार्थी 76। तो उपस्थित विद्यार्थी 725 में से 76 विद्यार्थी को हम घटा देते हैं, तो आंसर हमारा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता एक स्कूल में 24 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, उपस्थित इतने हैं, ये अनुपस्थित हैं, ये उपस्थित हैं। तो स्कूल में पढ़ने वाले कुल छात्र कितने हैं? तो अनुपस्थित और उपस्थित दोनों को हम ऐड कर देंगे, कुल विद्यार्थी हमारे निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लता के पास 309 और रघु के पास 174 खिलौना कार हैं। दोनों के पास मिलाकर कितना है? दोनों के पास कुल मिलाकर, तो क्या लिखेंगे? लता के पास खिलौना कार बराबर 309, जैसे ऊपर। रघु के पास 174, दोनों के पास मिलाकर दोनों को ऐड कर दो,
ऐसी नेक्स्ट परीक्षा में अली को 431, मनी को 331। अली ने मनी से कितने अंक, यानी ये जो अली के अंक हैं मनी से कितने ज़्यादा हैं, घटा दो, घटाने से पता चल रहा 100 अंक ज़्यादा है। नेक्स्ट है चुन्नी के पास 8 फूल हैं तथा मुन्नी के पास उससे 3 गुना फूल हैं, तो 3 से गुना कर लेंगे। तो मुन्नी के पास कितने हैं, तो जितने भी चुन्नी के पास फूल हैं इनको अगर आप 3 से गुना कर दो यानी 24, तो 24 फूल कितने हैं, किसके पास है, मुन्नी के पास। अब छठा कहता एक पोशाक 3 अलग अलग माप अलग अलग साइज की हैं तथा 4 अलग अलग रंगों में बनाई जानी है। बताइए कुल कितनी पोशाक। देखो साइज कितने हो गए 3 और रंग कितने हो गए 4, यानी हर साइज के 4 अलग रंग हैं। तो ये जो 3 साइज हैं और ये 4 अलग अलग रंग हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल पोशाक कितनी हो जाएंगी, 12 पोशाक आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करने का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट कहता हमारे पास 567 पौधे हैं, एक पंक्ति में 9 पौधे लगाते हैं, बताइए कितनी पंक्तियाँ। तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कुल पंक्तियाँ निकल जाएंगी। सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो आप कर ही लोगे। इनको ऐड करना है, इसको माइनस करना है, इसको मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड। अब रूल आता है बोर्डमस रूल। इसमें बी का जो मतलब है ब्रैकेट है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये भी हम छोटी क्लासेज में पढ़ चुके हैं। आइए फिर से थोड़ा सा इसका रिवीजन करा देते हैं। ये एक हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो इसमें सबसे पहले हम बोर्डमस रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं ब्रैकेट कहाँ पर है। ब्रैकेट ये है, तो यहाँ से लेकर और 20 तक हमने ऐसे ही रखा, हमने सिर्फ ब्रैकेट को सोल्व करा है। ब्रैकेट को सोल्व करके क्या आ गया 5, तो 5 की जगह लिख दिया। अब देखेंगे ऑफ कहीं दिखाई दे रहा है इस पूरे में, इस पूरी लाइन में कहीं ऑफ है, नहीं है। इसके बाद हम देखें डिवाइड, तो डिवाइड कहाँ पर है हमारा ये, यानी इन दोनों को डिवाइड करेंगे और बाकी ये सारा का सारा हम एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, तो 20 को 5 से डिवाइड करा तो 4, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ये है हमारा। अब सिर्फ इसको सोल्व करेंगे, 41 अपनी जगह पर है, -4 भी अपनी जगह पर, सिर्फ ये बीच वाला हमने मल्टीप्लाई कर दी। इसके बाद है एडिशन, एडिशन यानी कि इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे। पहले 41 + 9 50 हो गए, ये 4 ऐसे रहा, बाद में माइनस कर दो। दिस इज़ बोर्डमस रूल। ठीक है, बोर्डमस सबसे पहले कोष्ठक यानी ब्रैकेट, फिर ऑफ का मतलब है का, कहीं पर का लिखा आएगा हिंदी में, फिर भाग, गुणा, जमा, घटा। तो इसी तरह से ये 4 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, 1 2 3 4, ये आपको करने हैं। ये चौथा क्वेश्चन लो, अब आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपको सारे क्वेश्चन 8 ऊपर वाले और ये 4 नीचे वाले आपको अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कर देने हैं। धन्यवाद।